हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक लिटरेचर को। ठीक है, जो वेदास हैं, चार बड़े वेदास हैं, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। क्योंकि इनके रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी हिम्स हैं एक वेदा के अंदर। ठीक है, किस मंडल में क्या बताया गया है, ये आपको पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होते हो तो आपको पता होगा कि हमने वैदिक एज, जिसमें हमने अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज को अच्छे से डिस्कस किया है, वो वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से। आप वहाँ से जाके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको ये हैंड रिटन नोट्स एज सच मिल जाएंगी। तो मैं वैसे सजेस्ट यही करता हूँ कि आप अपनी नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने नोट्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ओके, चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक लिटरेचर, वेदास पढ़ने हैं। ठीक है, वेदा वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद्धि मीन्स नॉलेज। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेदा जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है विद्धि वर्ड से, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, आल्सो कॉल्ड श्रुति मीन्स टू हियर। इसका मतलब श्रुति भी होता है। ठीक है, इसको श्रुति भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना। ठीक है, वेदास जो थे ये पहले लिखे नहीं जाते थे, ये ऐसे में हमने पढ़ा कि ये ऑरली टीच कराए जाते थे, ऑरली पढ़ाए जाते थे, ऑरली ये इम्पार्ट किए जाते थे लोगों में। टू हियर का मतलब होता है सुनना, ये वेदास पहले सुने जाते थे। क्लियर है ये बात? तो चार बड़े वेदास, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाकी तीन वेदास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेदा जो है इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ऋग्वेदा में सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, कंपोज्ड अराउंड 1700 बीसी। ऋग्वेदा 1700 बीसी में कंपोज की गई थी। ठीक है, मतलब बहुत पुरानी बुक है जो पहले कंपोज की गई है। कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऋग्वेदा को ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है वर्ल्ड की। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब लिखी हुई किताब, ऋग्वेदा। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हिम्स। ये एक हिम्स की कलेक्शन है। ठीक है, मंत्रास की कलेक्शन है। ऋग्वेदा कंटेन्स 1028 हिम्स एंड डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। ऋग्वेदा जो है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं। 1028 ये आपको याद रखना है। और ऋग्वेदा को 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना वॉल्यूम बुक की या पार्ट्स किसी किताब की, तो ऐसे ही मान लो ऋग्वेदा को 10 बुक्स के अंदर या 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और पार्ट्स को मंडल्स कहा जाता है। ठीक है, 10 मंडल्स में ऋग्वेदा को डिवाइड किया गया है। ठीक है गाइज, ये नंबर्स जो हैं ये आप अच्छे से याद रख लो। अब देखिए हर एक मंडल में क्या लिखा हुआ है और किसके लिए है। फर्स्ट मंडला जो है कंप्राइजेस 191 हिम्स। तो ऐसा भी एग्जाम में आता है कि बताइए ऋग्वेदा के पहले मंडल में कितने हिम्स हैं, तो उसमें 191 हिम्स हैं। हिम 1.1 इज एड्रेस्ड टू अग्नि। हिम पहली जो है, यानी कि ऋग्वेदा की पहली हिम, पहले मंडल की पहली हिम जो है वो किसको एड्रेस की गई है? अग्नि को। अग्नि गॉड जो है, गॉड ऑफ फायर, उसके लिए। सेकंड टू सेवंथ मंडला, जो सेकंड से लेके फिर सेवंथ मंडलाज हैं, एस्क्राइब टू पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सीर्स, ऋषिज। ये पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सीर्स को एस्क्राइब की गई हैं। सीर्स मतलब ऋषिज के लिए। ठीक है, जैसे कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, गृत्सा, मदा, विश्वामित्रा, अत्रि, वशिष्ठा एट्सट्रा। ये जो फैमिलीज हैं सीर्स की, सेकंड से लेके सेवंथ मंडला जो है इन फैमिलीज के लिए, इन ऋषिज के लिए एस्क्राइब्ड है। और एट्थ मंडला जो है कनवाज और अंगिराज के लिए है। नाइन्थ मंडल कंपाइलेशन ऑफ सोमा हिम्स। नाइन्थ मंडल जो है वो सोमा हिम्स की कंपाइलेशन है। सोमा जो गॉड था इनका, प्लांट गॉड, उसके लिए। टेंथ मंडल, देखिए टेंथ मंडल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्सप्लेन्स दैट द 4 वर्नास वेर बॉर्न फ्रॉम द माउथ, सेकंड आर्म्स, थर्ड थाइज एंड फोर्थ वन इज फीट फ्रॉम द ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर। तो इसमें ये बताया जाता है, टेंथ मंडल ये एक्सप्लेन करता है, जो याद करो जो हमने वो वर्नास पढ़े थे, 4 वर्नास, उसमें हमने ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज को पढ़ा था। तो ये टेंथ मंडल यही एक्सप्लेन करता है कि ये जो 4 वर्नाज हैं ये किस कहाँ कहाँ से बने हैं? माउथ, आर्म्स, थाइज और फीट से। किसके? ब्रह्मा के। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, जो क्रिएटर है यूनिवर्स का। तो इसीलिए जो माउथ वाला पार्ट है वो एस्क्राइब किया गया है ब्राह्मण्स को, कि उनकी पोजीशन जो है, स्टेटस जो है, हाई है बाकी लोगों से। आर्म्स क्षत्रियाज और थाइज फिर वैश्याज, और फीट
उन शूद्रास के लिए बताया गया कि उनकी जो पोजीशन है वो फीट के अंडर है, तो इसीलिए उनको नीच जात का माना जाता था। तो ये इनका ये सिस्टम था। ओके। थर्ड मंडल, देखिए थर्ड मंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र। थर्ड मंडल में वो गायत्री मंत्रास वगैरह एक्सप्लेन हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। सो गाइज ये हो गए मंडल्स, और इसमें हमने देखा कि ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं, कितने मंडल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। एक और स्टोरी है ऋग्वेदा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, 10 राजाओं के दरमियान जो जंग हुई थी, 10 राजन जिसको कहा जाता था, मेंशनड इन 7th मंडल। और ये कहाँ मेंशन है? 7th मंडल में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 10 राजन जो है वो किस मंडल में मेंशन है ऋग्वेदा के। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, वो 7th मंडल में है। ये 10 राजन क्या था? बैटल बिटवीन 10 किंग्स, राजाज। ये 10 राजाओं के दरमियान बैटल थी, फॉट एट रवि रिवर। ये रवि रिवर के किनारे पे ये जंग हुई थी 10 राजाओं के दरमियान, और वॉन बाय त्रुत्सा बार्ता पुरु किंग। त्रुत्सा बार्ता पुरु किंग सुदास जो था वो विक्टोरियस होता है। ठीक है, वो ये जंग जीत जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये जंग जो थी ये ट्राइब्स के दरमियान जंग होती है, जो किंगडम्स के दरमियान जंग होती है, 10 किंगडम्स के दरमियान, और उन्हीं में से जो सुदास है वो जीत जाता है। डाइटी रिवर इन ऋग्वेदा, जो डाइटी रिवर ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है, दैट इज सरस्वती, ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये था ऋग्वेदा के बारे में, ऋग्वेदा के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वेदा इज समावेदा। ठीक है, ऋग्वेदा के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऋग्वेदा में से आते हैं। समावेदा, युजुर्वेदा और अथर्ववेदा जो हैं इनमें से अक्सर क्वेश्चन नहीं आते हैं, और अगर आ भी गए तो बेसिक से आते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो समावेदा देखिए क्या है? वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। समावेदा को, समा का मतलब ही होता है मेलोडी, मीन्स म्यूजिक। ठीक है, वेदा ऑफ म्यूजिक एंड चैंट्स। समावेदा बुक ऑफ सॉन्ग्स, समावेदा को बुक ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है। इसके अंदर वर्सेस कितनी है? 1875 मंत्रास हैं, और आउट ऑफ 1875 99 को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी हैं वो सारी की सारी ऋग्वेदा से ली गई हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक मंत्रास जो है वही चैंटिंग फॉर्म में है, म्यूजिकल फॉर्म में है समावेदा के अंदर, और इसका पीरियड जो है 1200 से लेके 600 BC तक। तो समावेदा के बारे में ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। दिस इज एनफ फॉर समावेदा। नेक्स्ट इज युजुर्वेद। युजुर्वेदा डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। ठीक है, युजुर्वेद के अंदर क्या है? ये हमें बताता है कि कौन से प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं सैक्रिफाइस को परफॉर्म करने के लिए। मतलब आप ये याद रख लें कि सैक्रिफाइस से जो रिलेटेड बुक है वो युजुर्वेदा है। 2 मेन टेक्स्ट्स ऑफ युजुर्वेदा, इसके जो 2 मेन टेक्स्ट्स हैं, ठीक है, एक है व्हाइट युजुर्वेदा एंड सेकंड वन इज ब्लैक युजुर्वेदा। ये व्हाइट युजुर्वेदा को शुक्ला युजुर्वेदा भी कहा जाता है, और ब्लैक को कृष्णा युजुर्वेदा, क्योंकि कृष्णा जो थे वो ब्लैक थे, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि ब्लैक युजुर्वेदा को कृष्णा युजुर्वेदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्ला युजुर्वेदा जो है या व्हाइट युजुर्वेदा जो है इसमें मंत्रास हैं, मतलब पोइटिक फॉर्म में है, एंड ब्लैक युजुर्वेदा जो है इसमें प्रोजेज हैं, मतलब पैराग्राफ्स की तरह नसर में इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा डिवाइडेड इनटू 20 बुक्स कंडाज। ये 20 किताबों के अंदर, 20 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है, जिनको कंडाज भी कहा जाता है, और इसमें 711 हिम्स हैं। मोस्टली डील्स विद द प्रोसीजर्स ऑफ एवरीडे लाइफ, मैजिक एक्स्ट्रा। तो ज़्यादातर ये डील करती है एवरीडे लाइफ प्रोसीजर्स के साथ, और मैजिक, ये इसको मैजिकल बुक भी कहा जाता है अथर्ववेदा को। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मैजिक। तो आपको अथर्ववेदा का पता होना चाहिए, और चैंटिंग या म्यूजिक से रिलेटेड जो बुक है, मेलोडी से रिलेटेड जो बुक है, दैट इज युजुर्वेद। ये आपको बातें याद रखनी है। तो गाइज यहाँ पे हमने ये वेद्स पढ़ लिए हैं, 4 बड़े वेद्स, ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा एंड युजुर्वेदा, ये आपको याद रखने। ओके, और हाँ, एट द एंड में फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको ये एज सच नोट्स मिल जाएंगे। और ऐसे ही ब्यूटीफुल और एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें।